विधानसभा मेहगांव में उपचुनाव की तैयारी को लेकर इन दिनों चुनावी दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर जनता के बीच में अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी स्वर्गीय सत्यदेव कटारे के सुपुत्र हेमंत कटारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुने गए हैं, जिन्होंने गोरमी तहसील में अपना कार्यालय खोलकर जनता के बीच में रहने का मन बनाया है। गोरमी तहसील में हेमंत कटारे ने आमजन को कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज तक मेहगांव की जनता का शोषण होता चला आ रहा था। कांग्रेस पार्टी के द्वारा 15 सालों के बाद मेहगांव विधानसभा में विजय प्राप्त की थी, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त कर फिर से कांग्रेस पार्टी को झटका दे दिया था। लेकिन फिर से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच आपके इस बेटे को भेजा है, जो आपके लिए हर संघर्ष करने को तैयार है और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आपके बीच में रहेगा। मालनपुर पर फैक्ट्री पहुंचा पर भिंड की जनता के साथ अन्याय किया है। ऐसा ही बीजेपी सरकार ने भिंड से सैनिक स्कूल को भी ग्वालियर की सीमा मालनपुर पर पहुंचाने का काम किया है, जिसके लिए आमजन चिंतित बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी वादा करती है अब जनता के साथ शोषण नहीं होगा, बस एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को मौका दे। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए भिंड से इमरान अली खान की रिपोर्ट। जनता के मन में पहले से ही है। जब ये बेंगलोर में जाके बिके थे, संदेश तभी आ गया था। इस चुनाव में ना कोई विकास मुद्दा है और ना कोई संदेश मुद्दा है। सीधा सा एक मुद्दा है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र की जिन्होंने हत्या की है उनको भगाना है, और जिन्होंने जनता का वोट यहाँ लिया मेहगांव में और बेचा कहाँ जाके, बेंगलोर में जाके बेचा, उन लोगों को जिन्होंने जनमत का अपमान किया उनको सबक सिखाने का ये चुनाव है, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी नेता उसकी ऐसी औकात नहीं हो कि जनता के मत का वो अपमान करके दिखा सके। इसलिए ऐसे लोगों को राजनीति से खदेड़ने का सवाल है, और ये भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, जिसमें पूरी जनता लड़ेगी, सामने बीजेपी हो। एक आखिरी क्वेश्चन, चुनाव में क्या नारा रहेगा आपका? मेरा कोई नारा नहीं रहेगा, नारा तो जो साथ के लोग हैं वो देंगे। मेरा तो सिर्फ इतना रहेगा कि आप लोग आगे करिए, आशीर्वाद दीजिए, अपने बेटे के रूप में बढ़ाइए, और उसके बाद मेरे से जहाँ जैसी मन पड़ेगी वैसी आप सेवा लीजिए, पूरी ताकत से। नेताजी जो आपको टिकट इतना लेट मिला है, आपके पास चूंकि समय कम है, तो क्या इतने समय में आप पूरी विधानसभा को कवर करेंगे? दिक्कत करते हैं। विधानसभा को कवर करने का अलग विषय है और चुनाव को जीतने का अलग विषय है, दोनों अलग अलग है। जहाँ तक चुनाव जीतने का प्रश्न है, वहाँ पे जनता का आपने रुख देख लिया है। जनता गद्दारों को जवाब देने वाली है, लोकतंत्र के हत्यारों को जवाब देने वाली है। और जहाँ तक विधानसभा में घूमने का प्रश्न है, तो मेरी विधानसभा है, मेरे पूज्य पिताजी की भी विधानसभा और लोकसभा भी रही है, वहाँ तो मैं जीवन भर घूमूंगा, उसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। ये उन लोगों के लिए प्रश्न होता है जो सिर्फ चुनाव के दिन ही घूमने आते हैं। मैं तो हमेशा आते जाते रहा हूँ, मेहगांव में हमेशा मेरे कार्यक्रम रहे और पिताजी भी मेरे हमेशा आते रहे, तो उसका इस प्रश्न का इस चुनाव से कोई ताल्लुकात नहीं है। चूँकि आप युवा हैं और आप युवा नेता हैं, आपके दिमाग में कोई ऐसा कोई योजना है जो युवा के लिए और जो शहरी क्षेत्र आपके गांव में पड़ते हैं उनके लिए कोई योजना हो, जब आप चुनाव जीत के आएंगे तो वो कार्य आप करें? देखिए, मेरा ये मानना है, भारत युवाओं का देश है और यहाँ पर युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। और आज मुझे भी अगर मौका दिया है तो कहीं ना कहीं युवा होने के नाते दिया है। जब मैं इसी कारण दिया है क्योंकि उनको मालूम है युवा हैं और सारे युवाओं से जल्दी कनेक्ट होंगे। एक छवि है यहाँ पे हमने बनाई नौजवानों के बीच में घूम के। मैं समझता हूँ जब आने वाला समय हमें मौका मिलेगा, कमलनाथ जी सीएम बनेंगे, तो जो मालनपुर की इंडस्ट्री है जिसको बीजेपी ने ठप कर दिया है, इसमें वापस हम इसको पुनर्जीवित करके यहाँ पे ऐसे संसाधन क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे वापस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, जिससे यहाँ पे युवाओं को रोज़गार मिले। और यह भी कोशिश की जाएगी कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50% युवाओं भिंड अकेले ज़िले का ही कोटा यहाँ रहे। भले ही 50% में बाहर के लोग भी आ जाए सब लोग, लेकिन क्योंकि भिंड में है तो भिंड के लोगों को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चूँकि आपके पिताजी राजनीति में थे और बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं इस क्षेत्र के, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूँ इसलिए जानता हूँ, आपको उनकी इस लोकप्रियता का कितना फ़ायदा आपको मिलेगा? मैं आज जो भी हूँ और कल जो भी होऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पूज्य पिताजी की वजह से ही, और उनकी लोकप्रियता, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो जनता का विश्वास अर्जित किया है, उसके कारण मुझे पूर्ण विश्वास है कि
चाहे ये चुनाव हो या आने वाले समय में और कोई भी चुनौती होगी, उसको मैं बड़ी आसानी से पार करूँगा, क्योंकि यहाँ की हर एक जनता के दिल में मेरे पिताजी की छवि आज भी अंदर बसी हुई है और वो हमेशा मेरे को इसलिए आशीर्वाद देते रहे। युवाओं को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को चुनाव में? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज युवा जो ऊर्जा के साथ मेरे साथ लगा हुआ है, मैं उनका आभारी हूँ और ऐसे वो लगे रहे। आने वाले समय में जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे संगठन की बात हो, मैं चाहूँगा कि ऐसे युवा आगे आएँ और ऐसा स्थान लें। और जो मुझसे भी योग्य युवा हैं भिंड में, तो मैगांव में मैंने खुद देखा, उन युवाओं को मैं चाहूँगा कि वो राजनीति के माध्यम से या ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से आगे आएँ और मेरी जहाँ आवश्यकता पड़ेगा वहाँ उनको मैं खड़ा करने का काम करूँगा, जिससे कि ऐसे योग्य लोग, प्रतिभावान युवा भिंड का, मैगांव का नाम देश में